292 मजदूरों के साथ जयराम महतो भी हुए परेशान। क्या मजदूर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे? आखिर कब तक होगा मजदूरों की समस्या का निष्पादन? और डुमरी विधायक जयराम महतो ने जीएम से क्या बातें किया? इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक देखिए। नमस्कार, मैं अंश कुमार और बबलू फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बाघमारा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष सर डुमरी विधायक जयराम महतो ने सोमवार शाम को बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र कार्यालय में बीसीसीएल के महाप्रबंधक अनूप कुमार राय से वार्ता किया। इस दौरान 292 सेल पिकर मजदूरों को एचपीसी वेतन देने व 1 माह का बकाया वेतन के साथ बैंक पेमेंट के द्वारा भुगतान करने तथा सभी मजदूरों को चिन्हित कर अटेंडेंस बनवाने की मुद्दे पर चर्चा किया। डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने जीएम एके राय से कहा कि मजदूरों की समस्या को जल्द से जल्द समाधान करें, अन्यथा आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। जिसके बाद जीएम ने आश्वासन दिया कि सेल पिकर मजदूरों की जो भी समस्या है उसे जल्द से जल्द निष्पादन किया जाएगा। वार्ता में पीओ टीएस चौहान, डीएमपीटी के पिंटू माथा सहित सैकड़ों सेल पिकर मजदूर शामिल थे। 60 साल पार हो गया है, तो पहले भी जब आप अटेंडेंस लेंगे उनको तो आपको पहचान पत्र देना होगा। तो उस समय जाहिर सी बात है जो 60+ उनको इशू होगा तो उनका जो ग्रेजुटी क्या क्या होता है उनको देख उनको क्लियर कर लीजिए, और जैसा कि बोले अगर संभव है तो उनके स्थान पर उनका फैमिली मेम्बर को रख लीजिए। तो मेजर इशू जो है उनमें एचपीसी रेट ही मेजर इशू है। ले देंगे हम लोग ले देंगे घूम के फिर वहीं वापस आएंगे। तो श्रमिकों को फाइनल कर लेते, श्रमिकों की संख्या को, उसके बाद वेतन को तय कर देंगे। अटेंडेंस बनाना चालू कर देते हैं। तो पूरा लेबर का बनता है। अरे आप लोग बीच में जो है आपके रिकॉर्ड में 290, 92, 300 जो भी है उसको यथावत रहने दीजिए। श्रमिकों की संख्या से ऐसे भी हो तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो तो परमानेंट है नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं, तो उनको जो संख्या है उसको रहने दीजिए। लेकिन जब आप अटेंडेंस लेंगे और जो लोग हाजिरी देंगे उस अनुसार उनको पेमेंट कीजिए, जो है उसको रहने दीजिए। बिल्कुल एकदम सही। चलिए वो बिल्कुल बिल्कुल अगर 30 का 30 छटनी नहीं करेंगे, छटनी मत कीजिए। नहीं करेंगे छटनी बिल्कुल नहीं करेंगे, थोड़ा सा नहीं करेंगे। हाँ, अगर विधायक जी एकदम आपने अब चूंकि आदमी अलग अलग लेवल का आदमी अलग अलग बात करता ही है, आपने एकदम सही चीज कह दिया है कि जो अभी आप लोग बोल रहे थे ना कि छटनी की बात आ रही है, इन्होंने एक गाइडलाइन दिखा दिया कि टोटल ओवरऑल वर्कर्स जो हैं वो 292 ही रहेंगे। केवल हम लोग अटेंडेंस इसलिए बनाएंगे कि जिससे उस महीने का वेतन निर्धारण कर सके कि कितने लोग कितने दिन आए थे, उसके हिसाब से उनका वेतन निर्धारण। बिल्कुल ये सही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है हो रहा है कि मतलब कोई संवैधानिक पद पे रहने वाले कोई विधायक जी या एमपी साहब कोई भी आते हैं उनके सामने हम लोग छटने की बात करें, ठीक लगता भी नहीं, और ना हम यहाँ बात करेंगे ना हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सीधी बात। हाँ, जो नहीं आएगा 30 दिन सुनने मिलेगा। हाँ, तो नो वर्क नो पे, नो वर्क नो पे हो। ये हर जगह ही होता है। इवन आउटसोर्सिंग में भी जो काम करने जाते हैं, मान लीजिए कोई ड्राइवर भी रखा है तो जितने ड्राइवर आते हैं उतने ड्राइवर को वेतन देता है, जितने ऑपरेटर रखा है उतने ऑपरेटर को वेतन देता है। इसमें भी हम कोई भी छंटनी नहीं करने जा रहे हैं, नहीं करेंगे। इवन मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि मैं तो केवल आधार कार्ड के आधार पर बोला, मैं आपको देखने नहीं जा रहा हूं कि आपका उम्र 60 हो गया है या नहीं हो गया है। यदि कोई शारीरिक रूप से काम कर पा रहा है तो वो करता रहे, मैं उसके बीच में नहीं आऊंगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ, आपका कॉन्ट्रैक्ट में आपको दोनों साइडिंग में कोयला लाना है जी, आपके कॉन्ट्रैक्ट में है जी। आने वाले दिनों में जब कोयला और उपलब्ध हो जाएगा तो आपको दोनों साइडिंग में काम लाना पड़ेगा जी। तो आप केवल केसरगढ़ का कॉन्ट्रैक्टर के रूप में तो अपने आप को डिक्लेयर करके नहीं रख पाइएगा, तो आप भी या आपके साथ जुड़े हुए जो भी लेबर हैं इस बात को समझ के चलिए कि फिर वो आपको फिर दोनों जगह का देखना पड़ेगा, और वही रेट जो आप वहाँ पर दे रहे हैं यहाँ पर भी लागू होगा आपके लिए, आप अलग अलग नहीं कर पाएंगे। हम तो बोल ही रहे हैं सर कि 31 लेबर्स को हम पेमेंट करेंगे, हम तो आपको ओपन हम लेटर 31 लेबर तो एक सर्टेन क्वांटिटी का होगा ना जी।
क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपको तो लेबर बढ़ेगा तो बढ़ेगी देंगे। ना। तो क्वांटिटी देंगे सर। 31 तो आप एक सर्टेन क्वांटिटी बता दीजिए, इतना क्वांटिटी इतना टन है, इतने टन में हाँ। इतना रुपया मिला, इतना रन में ये एचपीसी जी। रेट हुआ, उसे डिवाइड किया तो 31 निकला। जी। आपकी क्वांटिटी यदि बढ़ती है, जैसे जी। हम लोग अभी आप माइनिंग साइड तो आपका पार्ट नहीं है, हमारा दोनों पार्ट है। जी। अभी हम लोग फैला रहे हैं, इस बार हम इसी को भी हम माइन का चेंज करने जा रहे हैं। काली माई की दया से हमारा लैंड का भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रहा है। जी। तो हो सकता है कि इधर का उत्पादन भी काफी बढ़ जाए। तो उत्पादन बढ़ जाएगा तो डिस्पैच भी बढ़ जाएगा। जी। डिस्पैच के लिए भी हम लोग आज ही एक रेलवे से रिक्वेस्ट किए हैं कि लाइन को थोड़ा सा बढ़ाने से तो हमारा रैक लगने की संख्या बढ़ जाएगी। केकेसी मेन में जो आज 3 रैक लगाने में दिक्कत आती है, हो सकता है आने वाले दिनों में 5, 6, 7 रैक आ जाएगा। तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो पैसा ज्यादा पैदा होगा। जी। पैसा ज्यादा पैदा होगा तो ज्यादा से लेबर तो 292 ही है। जी। 292 में जितना से ज्यादा लेबर काम करने आएंगे, उनको मिलेगा। 92 लेबर का सर मैनेजमेंट। आज बीसीसीएल ब्लॉक 2 में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मजदूरों का जो विषय था उस विषय को लेकर आए थे और वार्ता में फिलहाल यह बात हुई कि अटेंडेंस लिया जाएगा और अटेंडेंस में जितने लोग चिन्हित किए जाएंगे और उस अटेंडेंस के आधार पर उनका पेमेंट किया जाएगा। इनसे पहले भी बात हो चुकी है। बीसीसीएल सीसीएल जो कोल इंडिया की कंपनियां होती हैं वो काफ़ी मनमानी और मैंने कह सकते हैं हमारी भाषा में मोटी चमड़ी की होती है। आसानी से कहेंगे कि आप एक झटके में जीत लें तो आसान नहीं है। उस कोलियरी की लड़ाई में, कोयलांचल की लड़ाई में बहुत लंबी लड़ाई लड़े हैं, बहुत शहादतें दी हैं, तब जाकर कुछ स्थितियां सामान्य हुई हैं। तभी परिस्थितियां को सामान्य करने के लिए आपको बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है कोयलांचल। और जैसे सेल पिकर मजदूरों को समस्या को लेकर देखिए ऐसे सेल की जो मजदूरों की जो समस्या है वो निदान होगा, समय लगेगा, क्योंकि ये रोग बहुत पुराना है। इस रोग का उपचार करने के लिए आपको बेहतरीन वैद्य की आवश्यकता है, बेहतरीन औषधियों की आवश्यकता है और हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसका समाधान होगा। सत्र चलने वाला है, हम तमाम डॉक्यूमेंट को एकत्रित कर रहे हैं। अब सवाल सदन में भी होगा और ये भी सवाल होगा कि क्या लोकतांत्रिक राष्ट्र में, लोकतांत्रिक देश में सदन की क्षमता है कि नहीं इंसाफ करने की मजदूरों की, ये सवाल भी वहाँ होगा। मतलब कब तक ये समस्या का समाधान हो सदन सकता जब है? चलेगा मैंने ओवरऑल एक मुट्ठी में जो पेमेंट देने के लिए आता है वो पारदर्शिता के साथ है, तो आरटीआई से भी निकल जाएगा। हाँ। तो अब हम बिल में दे देंगे तुरंत। अटेंडेंस लिया जाए। अटेंडेंस में जो वर्कर रहेंगे और वो जो पेमेंट आएगा, जैसे 16 लाख आया, अगर समय अटेंडेंस में लेवल कम रहेंगे तो उसी वितरण किया जाएगा। हर महीना ठीक है वितरण कर लीजिए। हर महीना अलग अलग है ना, कोई महीना 50,000 टन है, कोई महीना 80,000 टन। ठीक है। उस हिसाब से सर एक उसमें आपको कभी 14 लाख रुपये पेमेंट लेंगे, कभी 13 लाख ही लेंगे। तो फिर जाइए जैसा ये को फिक्स कर देंगे। सपोज हमने अभी फिक्स कर लिया कि अप्रोक्स 9,000 रुपये दे रहे हैं लेबर के। कल तो को फिक्स करवाएंगे कि हाँ लेबर कितना पैसा दे, तो कभी उल्टा फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर नीचे, तो उस समय फिर कैसे करते? फिलहाल खेत तय कम रहे।